नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को एआरवी ग्राफिक्स में स्वागत है। इलस्ट्रेटर की थर्ड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में, इसके अलाइनमेंट पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा मैंने बताया था, टेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ेंगे। टैब टूल इसको बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, मैंने कुछ लिख रखा है ताकि आप लोग का समय का बचत हो, कम समय में आप लोग ज़्यादा सीख जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने पहले से कंटेंट ले रखा है, ठीक है। ये टैब टूल है। इसका शॉर्टकट फॉर्म क्या होता है? टी, मतलब कहीं भी टैब आप टूल बार में रहिए, टी प्रेस कर दीजिए, आप यहाँ पे चल जाइएगा, ठीक है। और ये देखिए, इसका विजुअल है, मतलब इस तरह से आता है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको लोरियम इप्सम लिखा हुआ आएगा। ये न्यूअर वर्जन में है, ओल्ड वर्जन में आप लोग ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये सिर्फ ब्लैंक्स आएगा इस तरह से आपको, ठीक है ना, ब्लिंक करता हुआ आएगा। समझ गए। अब यहाँ से आप कीबोर्ड से चाहे तो कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो आप चाहिए वो आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ को समझिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा है, दिस इज माई थर्ड क्लास, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब देखिए क्या है इसका, जैसे कोई चीज़ जो सिलेक्ट करते हैं उसका प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेक्टर पैनल है इसका, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं करेक्टर्स, ठीक है। चाहे वो फोटोशॉप का हो या फिर वो कोल्ड्रा का हो, इलस्ट्रेटर का हो, करेक्टर, ठीक है ना। या फिर कोल्ड्रा में तो सब लोग टेक्स्ट टूल के नाम से वहां से है, और यहाँ पे करेक्टर प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। इसको जो ओपन करेंगे हम लोग, तो ये बॉक्स ओपन होता है। इस बॉक्स को समझिए पहले, रफली मैं सबको बता देता हूँ। ये बॉक्स में पहला क्या है, आपका फॉन्ट का नाम, मतलब फॉन्ट कौन सा आप रखना चाहते हैं। जो सिस्टम में आपका फॉन्ट्स होंगे वो फॉन्ट्स को आप ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उस फॉन्ट का स्टाइल। तो स्टाइल को समझने के लिए मैं यहाँ से एक टेको ले लेता हूँ फॉन्ट, ठीक है ना। स्टाइल मतलब क्या होता है कि लाइट, रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, इस तरह से ये स्टाइल्स होते हैं। तो जो फॉन्ट लीजिएगा उसका स्टाइल अगर रहेगा तो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो इसको मैं बोल्ड करता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, फॉन्ट का नाम हो गया। सेट द फॉन्ट फैमिली, मतलब फॉन्ट का नाम आप वहाँ पर सेट कर दीजिए, और नीचे उसका स्टाइल है, मतलब आपको किस बोल्ड रखना है, टैली रखना है, या रेगुलर रखना है, थीन रखना है। बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं फॉन्ट्स का, ठीक है। फॉन्ट्स के बारे में बताऊंगा। फॉन्ट्स दो तरह का होता है, आप रफली जान लीजिए, एक ओपन टाइप एंड एक ट्रू टाइप। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ये जो दिया गया ये फॉन्ट का साइज है, मतलब कितना हमको साइज चाहिए। अगर सपोज अभी अभी क्या है, 27.188 दिया हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ 50। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये फॉन्ट का साइज क्या हो गया, यहाँ पे ये बढ़ गया, ठीक है। अब इसी में इसको हम चाहते हैं कम करने के लिए, तो आप डबल क्लिक कर ले और कीबोर्ड से टाइप कर दीजिए, चाहते हैं इसको 30, तो ये हो गया 30, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका फॉन्ट का साइज हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, ये दिया गया है दो सेंटेंस के बीच की दूरी को कम करना। सेट द लीडिंग जो सेप स्पेस होता है उसको कम करने के लिए। तो मान लीजिए कि स्पेस हमको ज़्यादा लग रहा है, तो आप इसको कम कर दीजिए। ये देखिए, तो इससे क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, आप बेटर समझिएगा। मैंने यहाँ से इसको ले लिया, और इस पे आप ये देखिए, ठीक है। ये होगा अप, मतलब ज़्यादा, और ये हो गया डाउन, मतलब आप इसको कम कर सकते हैं, ठीक है? मतलब दो सेंटेंस के बीच के स्पेस को कम करता है। नेक्स्ट है टर्निंग बिटवीन द टू कैरेक्टर्स। एक्चुअली इसका कोई यूज उतना है नहीं, बट जान लीजिए कि ये सिर्फ दो ही सपोर्ट करता है, या तो ऑटो या तो जीरो, यानी कि इसको कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा आपका कि टर्निंग एक्सटेंडेड सिलेक्शन कैन ओनली सेट टू ऑटो और जीरो टू मॉडिफाई स्पेसिंग बिटवीन मल्टीपल कैरेक्टर्स यूज द ट्रैकिंग ऑप्शन, ठीक है। तो ये सिर्फ ऑटो या तो फिर जीरो, ये दो चीज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आपका है, ये हॉरिजॉन्टल ट्रैकिंग, मतलब कि जो जैसे मानते सपोर्ट हम चाहते हैं कि ये जो मेरा दिया गया है यूट्यूब चैनल, या फिर जो लाइक हो गया चाहे सब्सक्राइब हो गया, इसके लिए हम लोग एक टेक्स्ट ले ही लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम, वेलकम, ठीक है। अब देखिए, हम चाहते हैं कि वेलकम जो है वो यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक, ताकि हमको थोड़ा सा अच्छा लगे। मतलब आप दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को जो है ना एक साथ आप अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कैरेक्टर पैनल में जाएंगे और ये हॉरिजॉन्टल ट्रैकिंग को हम लोग बढ़ाएंगे। तो क्या हो गया, दो कैरेक्टर्स के बीच के डिस्टेंस को क्या करेगा, दो लेटर्स के बीच के डिस्टेंस को ये ज़्यादा करता है। इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल ट्रैकिंग, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल ट्रैकिंग है, आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आपका है, ये वर्टिकल ट्रैकिंग है। वर्टिकल स्केल मतलब साइज को क्या करता है, ये तो ट्रैकिंग था, मतलब इसका साइज को चेंज नहीं करता है। ये साइज को चेंज नहीं करेगा किसी भी लेटर को, सिर्फ स्पेस को बढ़ाएगा। और ये साइज को चेंज करता है, क्योंकि ये स्केल नाम है इसका। स्केलिंग मतलब साइज को चेंज करना। ये देखिए, तो हाइट क्या हो गया, बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्या आपका ये है हॉरिजॉन्टल स्केल। ये भी क्या करता है, स्केलिंग करता है, ठीक है।
ये देखिए इस तरह से क्या करेगा, एम को ध्यान दीजिएगा कि इसका स्केल जो है ना सबका बढ़ रहा है। तो ये अंतर है। देखिए दोनों में अंतर क्या है पहले समझ लीजिए आप। ये जो था सिर्फ स्पेस को कम ज़्यादा कर रहा था, करेक्टर्स का स्केलिंग में मतलब उसके थिकनेस उसका हाइट में कोई चेंज नहीं कर रहा था। ये जो क्या करता हाइट में भी चेंज कर रहा था, और ये क्या कर रहा है करेक्टर्स के जो विड्थ हो गया उसको चेंज कर रहा है। देखिए अगर इसको हम लोग कम करेंगे, देखिएगा विड्थ कम मतलब प्रत्येक लेटर पतला होता जाएगा, एकदम से स्लिम हो जाएगा, थीन हो जाएगा। ये देखिए वो स्केलिंग मतलब स्केल मतलब क्या होता है, साइज में चेंज करना। ठीक है, ये होता है स्केलिंग, मतलब कि ये दो चीज़ करता है, एक साइज भी चेंज करता है और दूसरा स्पेस भी चेंज करता है। ये चीज़ स्केलिंग है। नेक्स्ट यहाँ पर आइए, ये है बेस लाइन शिफ्ट। बेस लाइन शिफ्ट क्या होता है आप समझिएगा अच्छी तरह से। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो वेलकम है, वेलकम, तो वेलकम ई ऊपर रहे, ई को हम चाहते हैं ऊपर रखना है। ठीक है, या इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल ही लेते हैं बेटा, टाइप टू लेस ले लीजिए और यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं एच, कैपिटल में दीजिए H2O, मैं ये टाइप कर दिया। ठीक है, इसका और भी ऑप्शन है लिखने का, बट समझ लीजिए हम चाहते हैं कि जो है ना यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाए, मतलब थोड़ा सा एच के जस्ट ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ से आप टाइप टू ले लीजिए दोबारा और इसको कर लीजिए सेलेक्ट। याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ सेंटेंस को चेंज करना हो तो उसको हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, बिना सिलेक्शन के हम लोग कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अगर पूरा में करना हो तो हम लोग डायरेक्ट उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस तरह सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन करेक्टर बाय करेक्टर आपको करना है चेंज, तो करेक्टर्स को सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको ये ऊपर क्यों ले जाएगा और ये नीचे क्यों ले जाएगा, टू को हम क्या कर दिए ऊपर शिफ्ट कर दिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि टू नीचे की ओर शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर आ जाए, कम कर दीजिए आप, ये लीजिए यहाँ पे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, करेक्टर्स को अपन इसको चाहते हैं कि थोड़ा सा टू छोटा हो जाए तो साइज कम कर दीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए। तो इस तरह से क्या होता है, आप एक अच्छा सा जो है ना उस वर्ड्स का एक लुक दे सकते हैं। तो बन गया H2O। ये होता है क्या आपका लेटर शिफ्टिंग, लेटर्स को आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या समझते हैं, आप शिफ्टिंग समझ गए। आपका नेक्स्ट क्या है, आपका इसका फीचर्स, यहाँ पे जाइए। लेटर्स को एंगल चेंज करना, मतलब कि जितना भी लेटर्स है या सेंटेंस उसके आप एंगल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि करेक्टर रोटेशन का नाम क्या है, करेक्टर रोटेशन मतलब करेक्टर्स को आप रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है मैजिक। ठीक है, इस मैजिक को हम थोड़ा सा व्हाइट कर देते हैं, फॉन्ट आप यहाँ से भी इसका साइज यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से करके, या फिर आप क्या कीजिएगा कि कीबोर्ड से अल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे इस तरह। तो यहाँ से बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, कीबोर्ड से अल्ट और शिफ्ट एक साथ साइमल्टेनियसली आपको क्या करना है, उसको प्रेस करना है, अल्ट प्लस शिफ्ट। ठीक है, तो हम कर देते हैं थोड़ा सा बोल्ड, इसका चेंज कर दीजिए आप, फॉन्ट को ले लेते हैं, इसको कर देते हैं, यहाँ पे स्टाइल दिया गया, बगल में यहाँ भी दिया गया आपका पैनल। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं बोल्ड। ठीक है, अब देखिए हम चाहते हैं कि जो मैजिक है एम आ जाए लेफ्ट की ओर रोटेट करे और सी राइट की ओर, मतलब इस तरह से मतलब सबको जिग जैग रोटेट करवा देना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि करेक्टर्स को जिसको चेंज करना है उसको आप सिलेक्ट, मैंने बताया था जिसको चेंज करना है करेक्टर्स को उसको हम सिलेक्ट करेंगे, करेक्टर पैनल में जाएंगे यहाँ पे। के बाद एंगल को कम करना है तो आप कम कीजिए, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कीजिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसको जी को चेंज करें। ठीक है, तो जी को चेंज करने के लिए फिर यहाँ पे जाते हैं हम लोग, तो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जी को करते हैं हम लोग ज़्यादा, ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि आई को सिलेक्ट करें, आई को ले जाइए और आप ऐसे। अब हम चाहते हैं कि एम को भी थोड़ा रोटेट कर दें, यहाँ पर जाइए और इसको रोटेट कर दीजिए जैसे चाहिए। ये हो गया मैजिक, मतलब कि आप लेटर्स को इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं, ये रोटेशन करेक्टर रोटेशन हो तो उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या, ऑल कैप्स, मतलब कि आपका जो स्मॉल लेटर है वो सबको आपको क्या कर देगा, कैपिटल लेटर में कर देगा। ये क्या है आपका स्मॉल कैप्स, मतलब क्या रहेगा कैपिटल लेटर से, लेकिन पहला लेटर जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा स्मॉल कैप्स में आ जाएगा। मतलब कि कैफी रहेगा, नाम लिखा कैप्स मतलब बड़ा कैपिटल लेटर। ठीक है ना, तो सिंपल है, यहाँ पे मैंने ले रखा, जैसे मैंने इसको ले रखा है इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो लेकर यहाँ पे गए और इसको कर दिए यहाँ पे ऑल कैप्स, तो सारा का सारा कैपिटल लेटर में हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए ध्यान से कि सारा का सारा क्या हो गया, कैपिटल लेटर में हो गया। इसको हम लोग ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्या है स्मॉल कैप्स, इसको कर लेते हैं। देखिए पहला लेटर क्या हो गया कैपिटल है, बाकी सभी कैपिटल नहीं है, बट वो क्या हो गया स्मॉल कैप्स में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये और ये दो चीज़ समझिए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एग्जांपल ले रखा है।
ये इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। मतलब जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं या कोई केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो इसमें इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया और तो मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो ये अभी क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, इसको हम लोग व्हाइट फॉन्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये पता चले। ए प्लस बी, अब इसका 2 है, तुमको 2 यहाँ पे चाहिए। मैथमेटिकल फॉर्मूला तो लोग जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है। मैंने ए प्लस बी लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर देना होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसमें चेंज करना है, ठीक है। तो जिसमें चेंज करना हो उसको आप टैब टूल से यहाँ पे ऐसे इस तरह से चेक कर लीजिए, कैरेक्टर में जाइए और ये इसको कर दीजिए ऊपर, ये चला गया ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम लेंगे टैब टूल इस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ पर जाएंगे और क्लिक कर देंगे, ये ऊपर हो गया, ठीक है। यहाँ भी हम लोग जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। इस तरह से क्या होता है कि हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर दिया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, जिसमें 2 नीचे रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सबस्क्रिप्ट। तो 2 को नीचे करना है, तो सिंपल जैसे मैंने बताया, आप टेक्स्ट टूल यहाँ से लीजिए और इसको 2 कर लीजिए सिलेक्ट। हम लोग करेक्टर पैनल में यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से नीचे वाला कर लीजिए, ठीक है। और ये हो गया आपका H2SO। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि केमिस्ट्री का फॉर्मूला हो, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला हो, हम लोग यहाँ राइटअप कर सकते हैं। तो ये क्या था आपका, ये आपका दिया गया है सुपरस्क्रिप्ट ए सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्या है आपका अंडरलाइन, और ये क्या होता है, टेक्स्ट को कटना। जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो प्राइस को घटा करके कम कर दिया था और उस प्राइस को कट कर दिया है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे ये चीज़ क्या है, मैंने यहाँ मैजिक ले लिया, ठीक है, मैजिक ले लिया, यहाँ पे मैजिक लेकर यहाँ पर जाइए और इस पर क्लिक कर दिए, तो ये अंडरलाइन हो जाएगा इस तरह से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि लेस प्राइस, प्राइस डिडक्टेड, मैं लिखता हूँ प्राइस डिडक्टेड। स्मॉल कैपिटल में देखिए, मेरा जो बताना है मेन वो चीज़ समझ लीजिए। मैंने यहाँ से ले लिया व्हाइट। अब चाहते हैं कि प्राइस डिडक्टेड मतलब क्या, प्राइस कम हो गया या प्राइस खत्म हो गया, तो इसको कट करना है। कट करने के लिए आप यहाँ पर जाइए, ठीक है ना, और इस पर यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, ये आपको क्या हो जाएगा, कट का यहाँ पर लाइन आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैनुअली भी आप कर सकते हैं, तो ये कट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका है, इन सब को छोड़ दीजिए, इंग्लिश यूएस ये रहेगा, ये शार्प है, आप शार्प ही रखिएगा, क्रिस्प स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, नन भी नहीं, ये शार्प रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका है यहाँ पे पैराग्राफ, ये पैराग्राफ, इसको समझिए। उसके लिए मैंने भी यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी देख रहे होंगे कि ये जो इसका अलाइनमेंट है यहाँ से, ये एक साइड से है और इधर क्या है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप ये है, ठीक है। तो पैराग्राफ में हम लोग जाएंगे, हम चाहते हैं कि इसका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड से हो, यानी कि इधर से हो, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो यहाँ पे दिया गया है लेफ्ट अलाइनमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अलाइनमेंट आपको इस, ठीक है। हम चाहते हैं कि मिडिल से बीच से हो, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बीच में से इस तरह से हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ का 3 ऑप्शन है, इसमें और भी है, यहाँ पे खुद से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ये जो सब आपका क्या अलाइन हो गया टोटल, देखिए वैसे, और ये बीच में यहाँ पे आपको इस तरह से आ गया जैसा वहाँ पे शेप दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, जस्टिफाई विद द लास्ट लाइन अलाइन राइट, ठीक है, ये राइट को अलाइन हो जाएगा, ये देखिए तो नीचे था यहाँ पे बीच में, वो क्या हो गया, राइट की ओर चला गया, ठीक है। उसी में आपका नेक्स्ट क्या यहाँ पर है, ऑल टू सेम, ये देखिए ऑल टू सेम हो गया। तो ये था आपका पैराग्राफ और ये था करेक्टर पैनल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी तरह समझ में आई होगी, और प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगी और बेटर तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम होता तब मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कीजिए, मैं आपको ऑनलाइन समझा दूंगा। उम्मीद है कि आप लोग क्लास समझ में आ गई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।